तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। तो ये आज हमारी क्लास फोर्थ होने वाली है टैली प्राइम की, जिसमें हम आज सीखने वाले हैं कि अकाउंट्स रिसीवेबल एंड पेबल्स की अकाउंटिंग टैली प्राइम में कैसे मेंटेन करनी है। तो पहले तो हम जानेंगे कि अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेबल होते क्या हैं। तो आज की क्लास में हम पूरा यही सब जानेंगे कि अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होते हैं, पेबल क्या होते हैं, इसका फीचर टैली प्राइम में हमें क्या दे रखा है और एंट्रीज को हमें रिकॉर्ड कैसे करना है अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल्स की। तो अगर आज की ये क्लास अगर आपको अच्छी लगे, आपको नॉलेजफुल लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें और इसे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए एक बार चलते हैं टैली प्राइम पे। तो हमें कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे कंटिन्यू करना है। तो देखो, अकाउंट सबसे पहले हम समझ लेते हैं अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेबल्स का मतलब क्या होता है। देखो, आप गुड्स को सेल करते हो, तो आप गुड्स को उधारी में यानी क्रेडिट में सेल करते हो, तो आपको पार्टी से पैसा रिसीव करना होता है, तो वो होता है अकाउंट रिसीवेबल। ऐसे ही आप जब पार्टी से परचेज करते हो क्रेडिट में यानी उधारी में, तो आपको उन पार्टीज को पेमेंट करनी होती है, तो वो होते हैं अकाउंट्स पेबल्स। यानी आप इसे समझ सकते हो डेटर एंड क्रेडिटर से भी, कि डेटर्स जिनसे हमें पैसा रिसीव करना होता है और क्रेडिटर जिन्हें हमें पैसा पे करना होता है, तो उनकी अकाउंटिंग को कैसे बिल वाइज तरीके से मेंटेन कर सकते हैं हम टैली प्राइम में। तो उसके लिए हमें एक ऑप्शन दे रखा है बिल वाइज डिटेल्स, एनेबल बिल वाइज डिटेल्स। तो इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम थोड़ी इस ऑप्शन के थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल असाइनमेंट की हेल्प से भी समझेंगे। तो मैं एक असाइनमेंट ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने एक असाइनमेंट ओपन कर लिया है। तो बिल वाइज डिटेल, आज के जो हमारे फीचर का नाम है टैली प्राइम में, वो है बिल वाइज डिटेल, कि हम बिल वाइज तरीके से अकाउंटिंग को टैली प्राइम में कैसे मेंटेन करेंगे। कि देखो, आप खुद देखो कि आप किसी पार्टी से परचेज कर रहे हो या किसी पार्टी को आप गुड्स सेल कर रहे हो, तो हर जगह आपको पता है बिल्स ही चलते हैं कि आप बिल्स या तो अगर सेल कर रहे हो तो बिल्स काट के दोगे, इनवॉइस बना के दोगे, अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपको इनवॉइस पार्टी देगी बना के। तो हमें बिल वाइज अकाउंटिंग को कैसे मेंटेन करना है कि भाई जैसे एक पार्टी के आपके पास 5 बिल हैं, तो पार्टी आपको कह रही है कि आप बिल नंबर 72 की पेमेंट मुझे कर दो, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपके पास तो 5 बिल हैं कि 72 बिल की पेमेंट, तो आपको ये पता लगेगा कि 72 बिल की कि किस बिल के अगेंस्ट में मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो अगर मान लो अगर बिल वाइज डिटेल को हम एनेबल नहीं करेंगे, हमें नहीं पता होगा कि बिल वाइज अकाउंटिंग कैसे करनी है, तो हम अकाउंट्स को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि बस हमें ये तो पता है सेल हो रही है, परचेज हो रही है, हम इनवॉइस की एंट्री भी कर रहे हैं टैली प्राइम में, पेमेंट भी कर रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि भाई किस बिल के अगेंस्ट में हम कौन सा कितना पैसा ले रहे हैं, कितना पैसा हम रिसीव कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें बिल वाइज डिटेल्स ऑप्शंस को समझना जरूरी होता है। तो सबसे पहले ये आपको बताता है कि टैली प्राइम में बिल वाइज डिटेल्स को आपको एनेबल कैसे करना है। लिखा इफ डिटेल्स ऑफ द बिल वाइज आर मेंटेन इन टैली प्राइम देन दिस ऑप्शन विल बी यूज्ड। तो स्टेप 1 टू चेक एंड एनेबल द सेटअप सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर। देखो जी, सबसे पहला जो स्टेप है, जैसे अगर आप टैली प्राइम पे आए, आपने F11 दबाना है, तो आपको एक ऑप्शन नीचे दिख रहा है मेंटेन अकाउंट्स के नीचे एनेबल बिल वाइज। ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन यस होता है हम जब कंपनी क्रिएट करते हैं। ये क्यों यस होता है? क्योंकि सॉफ्टवेयर को भी पता है कि भाई अगर आप अकाउंटिंग टैली प्राइम में मेंटेन कर रहे हो तो बिल वाइज ऑप्शन की रिक्वायरमेंट आपको जरूर पड़ेगी, क्योंकि अकाउंट बिल वाइज डिटेल्स के बिना आपकी अकाउंटिंग ढंग से प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं हो पाएगी। तो हमें ये यस, अगर वैसे ये यस ही होता है, अगर ये बाई चांस नो भी हो तो भी आपको ये F11 से इसको आपको यस कर देना है। तो ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया हमारा कि हमें इसको F11 से यस कर देना है। और सेकंड स्टेप क्या है जी, कि टू द चेक अनेबल द सन्ड्री डेप्टर्स एंड क्रेडिटर, कि बिल वाइज मेंटेन बिल वाइज यस। तो ये मतलब क्या कह रहा है कि देखो, जो बिल वाइज डिटेल्स है ये डेटर्स और क्रेडिटर पे ही अप्लाई होता है। जैसे आप खुद देखो कि या तो आप किसी से पैसा रिसीव कर रहे हो
कि वो डेटर से आप पैसा रिसीव करोगे एंड क्रेडिटर को आप पे करोगे। तो आप चाहोगे ना कि जो मैं अकाउंटिंग हो वो मैं बिल वाइज तरीके से मेंटेन करूं, कि आपको पता रहे कि मैं अगर क्रेडिटर को पेमेंट कर रहा हूं तो कौन से बिल के अगेंस्ट में कितनी पेमेंट कर रहा हूं, या आपको पैसा रिसीव हो रहा है तो आपको पता हो कि मेरे को किस बिल के अगेंस्ट में कितनी पेमेंट रिसीव हो रही है। तो आपको ये सब किससे पता लगेगा, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। तो सेकंड स्टेप ये है कि जब आप पार्टी का लेजर क्रिएट करोगे, तो मैं अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे आपको दिखाऊंगा, तो आपको उसमें मेंटेन बिल वाइज, इस ऑप्शन को आपको मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को आपको पार्टी के लेजर में यस करना जरूरी है। अगर आप पार्टी के लेजर में इसको यस नहीं करोगे तो वो आपका बिल वाइज डिटेल्स ऑप्शन एंट्री के टाइम पे नहीं खुलेगा। तो अब इसमें 4 हेड दे रखे होते हैं, हम जल्दी से इन 4 हेड्स को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस असाइनमेंट को करेंगे फिर आपको पता लगेगा कि इन बिल वाइज डिटेल्स ऑप्शन में है क्या। तो सबसे पहला है जी एडवांस। तो एडवांस को समझो, सबसे इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, एडवांस, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस एंड ओन अकाउंट। तो पहला है जी एडवांस। एडवांस का आपको नाम से ही पता चल रहा है, व्हेन एडवांस रिसीव्ड और पेमेंट ऑफ कैश और बैंक इज मेड फ्रॉम टू द पार्टी तो दिस ऑप्शन यूज। तो कहने का मतलब ये है, जब आप पार्टी को या तो एडवांस में पेमेंट करते हो या आप पार्टी से पेमेंट एडवांस में रिसीव करते हो, तो आप एडवांस रेफरेंस को सिलेक्ट करते हो। जैसे कैश रिसीव फ्रॉम इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एज एडवांस फॉर परचेसिंग गुड 50,000, तो आपने 50,000 रुपये इंडिया इलेक्ट्रॉनिक से कैश रिसीव करे हैं। तो अभी आप इसको आपने गुड सेल नहीं करा, लेकिन आपने इससे 50,000 रुपये एडवांस में रिसीव कर लिया। ऐसी सेकंड एंट्री है हमारी, एडवांस पेमेंट मेड टू लक्ष्मी एंड कंपनी 10,000 फॉर परचेसिंग गुड्स। मतलब आपने लक्ष्मी एंड कंपनी को 10,000 रुपये एडवांस में पे कर दिए, लेकिन अभी तक आपने इससे गुड्स परचेज नहीं करा। तो जब भी हम एडवांस में पैसा रिसीव करते हैं या पैसे को एडवांस में हम पे करते हैं तो हम एडवांस रेफरेंस सिलेक्ट करते हैं। सेकंड है जी न्यू रेफरेंस। व्हेन एवर, नाम से ही पता चलता है न्यू रेफरेंस, व्हेन एवर न्यू बिल इज रिकॉर्डेड इन टैली प्राइम तो देन दिस ऑप्शन इज यूज। जब भी आप नया बिल टैली प्राइम में रिकॉर्ड करोगे तो आप न्यू रेफरेंस को ही सिलेक्ट करोगे। जब भी आप नया बिल क्रिएट करोगे, चाहे वो परचेस का हो चाहे वो सेल का हो, तो आप न्यू रेफरेंस को ही, ये ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट होगा, आप सिलेक्ट करोगे। अच्छा जी, अगला है हमारा अगेंस्ट रेफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, ऑन अकाउंट और एडवांस, ये 4 ही ऑप्शंस होते हैं इसमें। अब अगेंस्ट रेफरेंस, वेन एवर एनी बिल पेमेंट और बिल रिसीव then this option will be used, but already this transaction recorded in tally with new reference option. For example, passed in above transaction in new reference option but time the select against reference। तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि देखो आप एक एग्जांपल से समझो, आपने एक परचेज की बिल की एंट्री की, जैसे उसका बिल नंबर था 25 और वो बिल था 10,000 रुपये का, तो आपने उसकी एंट्री कर दी। तो अभी तो आपने क्रेडिट में एंट्री की, मतलब कि उधारी में एंट्री करी। तो आपने क्या करा, 10 दिन बाद उस पार्टी को पैसे देने के लिए आपने उसको 10,000 रुपये पे कर दिए। तो जाहिर सी बात है आप टैली प्राइम में भी एंट्री करोगे पेमेंट की। तो जब आप पेमेंट की एंट्री में जाओगे तब वहां पे वो आपका न्यू रेफरेंस नहीं पूछेगा, वो आपको बोलेगा अगेंस्ट रेफरेंस की बिल नंबर जो मैंने अभी आपको बताया उसके अगेंस्ट में आप उससे पैसा पे कर रहे हो। ऐसे ही अगर जब आप किसी पार्टी से पेमेंट रिसीव करोगे, जैसे बिल नंबर 95 आपने किसी को सेल करा, वो आपने किसी को इनवॉइस दिया 95 बिल नंबर, 7,000 रुपये का बिल है वो, तो आपने तो उसको उधारी में सेल करा क्रेडिट में, लेकिन मान लो आपके पास 1 महीने के बाद उसके पेमेंट आ गई 7,000 रुपये, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे, न्यू रेफरेंस नहीं करोगे। न्यू रेफरेंस तो आप जब करोगे सेल और परचेज के टाइम पे, फिर आप करोगे अगेंस्ट रेफरेंस कि हाँ जी इस बिल के अगेंस्ट में मेरे पास पैसे आ चुके हैं या इस बिल के अगेंस्ट में मैंने पेमेंट कर दिया है, तो आप अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करोगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अगला होता है जी ओन अकाउंट। ओन अकाउंट मीन्स विच ट्रांजेक्शन डिटेल आर नॉट गिवन डिफाइंड व्हेन दिस टाइप ट्रांजेक्शन आर पास्ड इन टैली प्राइम। तो ओन अकाउंट का सीधा सीधा मतलब यही है कि जी आपको नहीं पता होता कि इस बिल का क्या रेफरेंस है, आपको नहीं पता न्यू रेफरेंस है, अगेंस्ट रेफरेंस है या एडवांस है, तो आप उसको ओन अकाउंट में डाल देते हो कि आपको जब उसका कोई भी रेफरेंस नहीं पता होता। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि टैली प्राइम में हमें इसे कैसे रिकॉर्ड करना है बिल वाइज को।
तो आ जाते हैं हम टैली प्राइम में। तो एक कंपनी ही न्यू क्रिएट कर लेते हैं बिलवाइज के नाम से। तो क्रिएट कंपनी पे आप आए, तो अब एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं बिलवाइज डिटेल्स के नाम से, बिलवाइज डिटेल्स। तो एड्रेस वगैरह मैं अभी कुछ नहीं डाल रहा, स्टेट ले लेता हूँ, फाइनेंशियल ईयर यही रहने देता हूँ, और मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहा। मेरा पर्पस बस आपको बिल वाइज डिटेल्स को ही समझाना है। तो जैसे ही आप इसको सेव करोगे तो आपको पता है ये फीचर्स पूछता है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि बिल वाइज यस है, तो हाँ जी हमारा बिल वाइज डिटेल्स यस है। अगर ये नो होता तो आप इसको यहीं से यस कर देते, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट हमें टैली प्राइम ये अनेबल देता है। तो आपको इसको कंट्रोल ए से सेव करवा देना है टैली प्राइम में। तो अभी एक कंपनी और हमारे साथ में खुली हुई है ABC, इसको शट कर दे दिया कंट्रोल प्लस F3 से। तो ये लो जी ये कंपनी शट हो चुकी है। अच्छा अब देखो, अब हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। देखो सबसे पहले हम एडवांस की एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, एडवांस की, ठीक है जी। देखो कैश रिसीव्ड फ्रॉम इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एज एडवांस फॉर द परचेसिंग गुड्स ₹50,000, मतलब हमने इंडिया इलेक्ट्रॉनिक से 50,000 रुपये एडवांस में रिसीव कर रहे हैं। अभी इसको सेल नहीं करी, लेकिन हमने इससे 50,000 रुपये एडवांस में रिसीव कर लिए हैं। तो मैंने कल की क्लास जब हम वाउचर्स इंट्रोडक्शन दिया था तो आपको बताया था जब भी हमें पेमेंट रिसीव हो रही होती है तो वो जी जाती है कौन से वाउचर में, रिसीव वाउचर में, तो जिसकी शॉर्टकट की है F6। तो सबसे पहले पूछ रहा है ये क्रेडिट, तो क्रेडिट कौन होगा जी, क्रेडिट होगा इंडिया इलेक्ट्रॉनिक। तो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक अब हमारे पास बना नहीं हुआ, तो हमें यहीं से ही ऑल्ट सी करके इंडिया इलेक्ट्रॉनिक को क्रिएट कर लेना है। तो मैं क्रिएट कर रहा हूं इंडिया इलेक्ट्रॉनिक का लेजर। अच्छा जी, अब इसका ग्रुप, आपको इंडिया इलेक्ट्रॉनिक से कैश रिसीव हो रहा है, तो मतलब हम इसे आगे जाके सेल करेंगे। तो ये है जी हमारा सन्ड्री डेप्टर्स। देखो अब मैंने आपको सेकंड स्टेप बताया था कि आपको पार्टी के लेजर में मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस अनेबल करना होगा, तो वो खुद ही अनेबल है। बाई चांस अगर ये नो होता तो आपको इसको यस करना पड़ता, नहीं तो वो आपसे रेफरेंस नहीं पूछेगा। फिर ये पूछता है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, ये मतलब ये पूछता है आपसे कि कोई क्रेडिट पीरियड वगैरह आप इस पार्टी को दे रहे हो। तो अभी के लिए हम इसे नहीं समझ रहे, हम आगे की क्लास में देखेंगे इसे। तो आपको इसे कंट्रोल ए से सेव कर देना है। अच्छा जी, कितना अमाउंट आपको मिल रहा है जी, 50,000 रुपये, तो आपको 50,000 रुपये डाल देना है। अब देखो, अब ऐसी स्क्रीन खुलेगी हमारे सामने जो बिल वाइज डिटेल्स की स्क्रीन होती है। यहाँ देखो मैंने आपको बताया ना 4 ऑप्शन दिखते हैं, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ओन अकाउंट। तो ये बाय डिफॉल्ट ओन अकाउंट ले रहा है। क्यों ले रहा है ये ओन अकाउंट, क्योंकि इसको पता है कि भाई अभी कोई सेल तो हुई नहीं, तो आप इससे कोई रेफरेंस तो है नहीं, तो आप इससे कैश रिसीव कर रहे हो, तो इसलिए ये ओन अकाउंट ले रहा है। लेकिन हम इससे एडवांस ले रहे हैं ना कैश, तो हम इसलिए इसका रेफरेंस लेंगे एडवांस। तो इसको आप क्या करोगे जी, डेबिट क्या होगा, कैश। तो ये लो जी 50,000 रुपये की एंट्री हमारी हो चुकी है, इसे आप सेव करवा दोगे। अच्छा जी, सेकंड एंट्री है हमारी एडवांस पेमेंट मेड टू लक्ष्मी एंड कंपनी 10,000 रुपये। तो आपने लक्ष्मी एंड कंपनी को 10,000 रुपये एडवांस में पे करे हैं। अब डेबिट लक्ष्मी एंड कंपनी नहीं बना हुआ, आपको यहीं से ही ऑल्ट सी करके क्रिएट कर लेना है लक्ष्मी एंड कंपनी को। तो अच्छा जी, इसका ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री डेप्टर्स नहीं होगा। अब हम इसे पे कर रहे हैं, तो यानी हम इससे गुड्स को परचेज करेंगे, जब भी तो पे कर रहे हैं, तो आप लोगे जी सन्ड्री क्रेडिटर। देखो वही बात दोबारा पूछ रहा है, पार्टी के लेजर में आपको यही अनेबल करना जरूरी होगा। तो वो बाय डिफॉल्ट यस है, अगर वो नो होता तो आपको यस करने की रिक्वायरमेंट पड़ती, तो आपको इसको कंट्रोल ए से सेव करवा लेना। अच्छा जी, आप कितने पैसे उससे रिसीव कर रहे हो, 10,000 रुपये, तो यहाँ आपको लिख देना है 10,000 रुपये। देखो फिर आपसे वो रेफरेंस उसने पूछा, वो ऑन अकाउंट ले रहा है, नहीं, लेकिन हमें एडवांस लेना है, क्योंकि हमें इस पार्टी से हम एडवांस, इस पार्टी को हम एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है जी, किस क्रेडिट कर देना है आपको कैश को, क्योंकि आप इससे कैश में पेमेंट कर रहे हो। तो लो जी हमारी एंट्री सेव हो चुकी। तो हमारी एडवांस की 2 एंट्री हो चुकी। अब हमें न्यू रेफरेंस की एंट्री करेंगे। तो गुड्स पे देखो, अभी हमने इसको एडवांस पे करा, अब हमने इससे गुड्स परचेज भी कर लिया लक्ष्मी एंड कंपनी से। तो हम आ जाएंगे F9 में, इनवॉइस नंबर दे रखा है 154, अभी हम डाल देंगे। इनवॉइस नंबर वैसे ये रियल नहीं होता, ऊपर जो आ रहा है ना जहाँ 1 लिखा है ये रियल इनवॉइस नंबर होता है। तो वो मैं और किसी क्लास में आपको बताऊंगा कि आपको वो ऑटोमेटिक पे सेट है कि आपको वो मैनुअल कैसे करना है। तो अभी के लिए मैं यहीं पे ही डाल रहा हूँ इनवॉइस नंबर। डेट आपको अभी
एजुकेशनल मोड है तो एक ही डाल के रखना। अच्छा, पार्टी अकाउंट नेम लक्ष्मी ट्रेडिंग, लक्ष्मी एंड कंपनी, तो ये डिटेल्स पूछेगा, आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल ए से इसे सेव करा लेना है। अब यहाँ पे परचेज का लेजर पूछ रहा है, तो परचेज हमारे पास नहीं बना हुआ, तो यहीं से आप ऑल्ट सी करके लेजर क्रिएट कर दोगे परचेज अकाउंट का। तो इसका जो ग्रुप क्या आएगा जी, वो क्या आएगा, परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज में ही रहता है। तो इसको आपको कंट्रोल ए से सेव करवा लेना है। अच्छा जी, अब ये हमारे सामने कोई स्टॉक आइटम दे दिए, टीवी डीवीडी, टीवी और डीवीडी, तो हमने कुछ स्टॉक तो क्रिएट करा नहीं अभी बाहर से क्रिएट में जाके, तो हम यहीं आज शॉर्टकट तरीके से क्रिएट करेंगे सब कुछ। तो आपको क्या करना है, ऑल्ट सी दबा देना, यहीं से आपको टीवी क्रिएट कर देना। जब भी आपको कोई भी वहीं पे वाउचर एंट्री के समय क्रिएशन करना हो तो आपको ऑल्ट सी दबाना है। कैटेगरी कोई ग्रुप उसका है नहीं, और यूनिट क्या है जी, यूनिट है उसकी पीसीस, तो हम ऑल्ट सी करके यहाँ पे क्रिएट कर देंगे पीसीस। जीएसटी अभी आप नोट एप्लीकेबल ही रखना। तो कितने पीस हैं जी, 300 पीस 12,000 के रेट से। लेकिन देखो यहाँ पे ये इतने 15% डिस्काउंट दे रखा है, तो अब हम डिस्काउंट को कैसे एनेबल करेंगे टैली प्राइम में। तो आपको यहीं पे ही खड़े रहते हुए परचेज वाउचर में ही आपको प्रेस करना है F11 में आपको जाना है इन्वेंट्री फीचर्स में। इन्वेंट्री फीचर्स में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, तो आपको इसको यस कर देना है, फिर आपको कंट्रोल ए से सेव कर देना है। तो देखो जी, डिस्काउंट का कॉलम भी हमारे साथ में आ चुका है। तो हम इसको कितना डिस्काउंट दे रहे हैं जी, 15%। तो देखो जैसे ही आप 15 डालोगे तो वो खुद ही लेस कर देगा अमाउंट। अच्छा, सेकंड आइटम क्या है जी, डीवीडी, तो हम डीवीडी भी क्रिएट कर लेते हैं। इसकी यूनिट क्या है जी, पीसी। जीएसटी को भी आपको नोट एप्लीकेबल ही रखना है, तो आपको कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। कितने हैं जी, 300 पीसीज 5200 के रेट से, और डिस्काउंट कितना है जी, 10%। तो देखो उसने खुद ही अमाउंट लेस कर लिया। तो ये दो ही आइटम्स थे। अब बारी आती है जो रेफरेंस वो पूछेगा। जब हम एंटर करेंगे तो देखो अब वो न्यू रेफरेंस ले रहा है, तो बात भी ठीक है, हम नया बिल काट रहे हैं तो हमें न्यू रेफरेंस ही लेना है। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने लक्ष्मी एंड कंपनी को 10,000 रुपये एडवांस में भी पे करे थे, तो उसको भी तो एडजस्ट करेंगे ना भाई, कि इस बिल में से लेस करवाएंगे उसको। तो आपको पहले करना है अगेंस्ट रेफरेंस। तो देखो जैसे ही आप अगेंस्ट रेफरेंस करोगे तो वो आपसे पूछ रहा है कि देखो 10,000 रुपये हमें एडजस्ट करवाने हैं, क्योंकि 10,000 हम उसको पहले ही पे कर चुके हैं। तो आप इसको 10,000 को सिलेक्ट करोगे, अगेंस्ट रेफरेंस आपने लिया 10,000 रुपये, आप इसे इसमें सिलेक्ट करोगे, और आप इसको सेव करवा दोगे। तो अगर अब हम इसका पार्टी का लेजर देखें, तो लेजर देखने के लिए क्या है, वैसे मैं कल आपको रिपोर्ट्स पढ़ाऊंगा तो हम डिटेल में देखेंगे कि लेजर्स कैसे व्यू करते हैं, सारी रिपोर्ट्स कैसे व्यू करनी है। तो हम लेजर देखने की शॉर्टकट की होती है DAL, तो हम लिख लेते हैं लक्ष्मी एंड कंपनी। तो हमने इसका लेजर खोल लिया पार्टी का। तो देखो जी, हम सबसे पहले हमने इसको 10,000 रुपये एडवांस में दिए थे, फिर हमने इससे परचेज की थी इतने की 4,464 की। तो देखो इसने 4,464 में से 10,000 रुपये लेस कर दिए हैं, और अब हम इसे ओनली पे करने हैं कितने, 4,454। तो आप समझ गए होंगे कि बिल को एडजस्ट किस तरीके से किया जाता है। तो अब हम अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। तो अगली एंट्री है जी हमारी, गुड्स सोल्ड टू इंडिया इलेक्ट्रॉनिक डिटेल आर फॉलोइंग। तो आप सोच रहे होगे कि हमने उसको भी न्यू रेफरेंस में क्यों नहीं डाला। तो हमारा कोई न्यू रेफरेंस तो है नहीं, मतलब हमने क्या करा कि पहले जो उसको एडवांस दिए थे ना, उससे उसकी एंट्री, परचेज की एंट्री को एडजस्ट कर दिया। तो उसने फिर बिल के अमाउंट से 10,000 रुपीज़ लेस कर दिए। तो अगली एंट्री है गुड्स सोल्ड टू इंडिया इलेक्ट्रॉनिक। तो आप F8 दबाओगे सेल्स के लिए, तो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक भी आपके पास क्रिएट है, तो आप इसे ऑल्ट कंट्रोल ए से सेव करवा लोगे। फिर सेल्स का आप लेजर बना लोगे, ऑल्ट सी से सेल्स आएगा आपका सेल्स अकाउंट में, और आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल ए से सेव करवा लेना है। टीवी अब आप इसको सेल कर रहे हो कितने जी, 200 पीसीज 18,000 के रेट से, और आप इसको डिस्काउंट दे रहे हो 10%। तो देखो अमाउंट उसने खुद ही लेस कर दिया। फिर आप लोगे जी डीवीडी,
कितने जी 200 पीस कितने के जी 8,000 के रेट से। तो देखो जी उसने खुद लेस कर दिया, अभी डिस्काउंट हमने नहीं डाला 5% डिस्काउंट, तो उसने लेस कर दिया। फिर हम आएंगे, फिर वही रेफरेंस पूछेगा, हम अगेंस्ट डाल देंगे। कितना जी हमने इसको कितने दे रखे थे 50,000 रुपये दे रखे थे एडवांस में, तो हमने इसको सेव करवा दिया। इससे हमने 50,000 रुपये एडवांस में रिसीव कर रखे थे। तो जो हमारा टोटल बिल बना है वो बना है 476 इतने का। तो इससे अब हमारे 50,000 रुपये लेस होके आएंगे। तो हम एक बार लेजर भी चेक कर लेंगे, DAL। लेजर देखने की शॉर्टकट की होती है DAL। तो अब आपको आ जाना है, क्या नाम है जी, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखो हमने इसको 47 इतने की सेल करी थी और इसमें से हमने 50,000 रुपये एडजस्ट करवाए। तो अब हमें इसको इतने पे करने हैं, जो इसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 47,000। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे न्यू। तो हमने इसको भी न्यू रेफरेंस में नहीं लिया। हमने इसको इसलिए न्यू रेफरेंस में नहीं लिया क्योंकि हमने इसे पहले ही एडवांस में पे कर रखे थे। तो हमने इस बिल को एडवांस से एडजस्ट करवा दिया। तो अब नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। अब ये कह रहा है रिपोर्ट्स, कि आपको रिपोर्ट्स कैसे देखनी है, कि भाई रिसीवेबल एंड पेबल्स की। मैं कह रहा हूँ ना कि रिपोर्ट्स वाली जो जितनी भी थ्योरी है ना वो हम कल देखेंगे। तो आज हम ओनली एंट्री करेंगे। अब अगला है जी अगेंस्ट रेफरेंस। अच्छा, डेबिट नोट इशू टू लक्ष्मी एंड कंपनी 50 पीसीस ई स्टॉक, क्रेडिट नोट रिकॉर्ड फ्रॉम इंडिया। अब डेबिट क्रेडिट नोट क्या होते हैं, हम डेबिट क्रेडिट नोट आने वाली क्लास में भी देखेंगे एक बार डिटेल में। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। डेबिट नोट जब हम परचेज रिटर्न होती है, और क्रेडिट नोट जब हम सेल रिटर्न, हमारे पास जो हम गुड्स सेल करते हैं वो हमारे पास रिटर्न हो जाते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं। तो आप F10 पे आओगे तो आपको ऊपर से दिख रहा है शो इनएक्टिव। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे वाउचर जो इनएक्टिव होते हैं वो आपको एक्टिव नजर आने लगते हैं। तो आपको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट दिख रहे हैं, जिनकी शॉर्टकट की है Alt F5 डेबिट नोट, Alt F6 क्रेडिट नोट। तो डेबिट नोट ओपन हो चुका है। अब कह रहा है लक्ष्मी एंड कंपनी को 50 पीस ईच स्टॉक, जो भी थे आपने 50 पीस वापस कर दिए। तो हम लक्ष्मी एंड कंपनी आपको यहाँ पे ले लेना है, इसको सेव करवा देना है। और यहाँ पे आप चाहो तो परचेज अकाउंट ले सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना है, परचेज रिटर्न। चल परचेज भी जाएगा यहाँ पे, लेकिन फिर वो रिपोर्ट में ना परचेज रिटर्न माइनस करके उसी लेजर में ही दिखाएगा। तो आपको यहाँ पे इसको नेचर इसका परचेज का ही है, परचेज में आप आओगे। क्या है जी, टीवी थे, कितने पीसीज हम वापसी कर रहे हैं इसको 50। तो देखो रेट उसने खुद ही ले लिए। फिर क्या है जी, डीवीडी, ये भी 50 पीसीज है। तो ये देखो उसने रेट खुद ही ले लिया। रेट उसने क्यों ले लिया, क्योंकि उसको भी पता है जब हमने परचेज की थी तो क्या रेट थे, उसी रेट से ही हम वापस ले रहे हैं। तो अब आपको कुछ नहीं करना, जब आप एंटर प्रेस करोगे तो देखो वो वहां पे खुद ही अगेंस्ट रेफरेंस ले रहा है, कि मतलब आप किस बिल के अगेंस्ट में डेबिट नोट बना के दे रहे हो पार्टी को। तो हम उस बिल के अगेंस्ट में बना के दे रहे हैं, इस बिल के अगेंस्ट में। तो आपको वो बिल का रेफरेंस सिलेक्ट कर लेना है और आपको इसको सेव करवा देना है। फिर है जी क्रेडिट नोट रिकॉर्ड फॉर, मतलब इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ने हमें डेबिट नोट भेजा। अब हम उसके अगेंस्ट हमारी सेल रिटर्न हुई है 10 पीसीस ई स्टॉक। तो अब हम क्रेडिट नोट भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, Alt F6। तो पार्टी क्या है जी, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक। कंट्रोल ए से आपको इसको सेव करवा देना है। फिर है जी सेल्स। आपको यहाँ पे सेल्स रिटर्न का एक लेजर बना देना है, Alt C, सेल्स रिटर्न। तो ये आएगा जी आपका सेल्स में, क्योंकि इसका नेचर सेल्स का ही है। फिर जी टीवी, कितने पीसीज थी 10 पीसीज, वो रेट उसने खुद ही ले लिया। फिर जी डीवीडी, वो कितने जी, वो भी 10 पीसीज। तो जब आप फिर एंटर करोगे तो देखो अगेंस्ट रेफरेंस, वो खुद ही अगेंस्ट रेफरेंस ले रहा है कि उस बिल के अगेंस्ट में। तो देखो यानी कि इस बिल के अगेंस्ट में हमें सेल रिटर्न हो रही है, तो वो उतना अमाउंट वहां से लेस भी कर देगा। तो मैं भी आपको इनकी वो भी दिखाऊंगा लेजर खोल के, कि लेजर से भी इनका अमाउंट कम हुआ है, तो इसे हम सेव कर लेते हैं। अब एक बार लेजर चेक कर लेते हैं। DAL शॉर्टकट की होती है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इंडिया इलेक्ट्रॉनिक का। देखो सबसे पहले हमने इसे एडवांस
रिसीव की, फिर हमने इसको सेल्स की, फिर हमने इससे सेल रिटर्न हुई। तो देखो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी कम हो गया, क्योंकि 260 की तो हमने इससे क्रेडिट नोट सेल रिटर्न ही आ गई हमारे पास। तो अब हमें ओनली इसको, इससे हमें इतने पैसे रिसीव करने हैं। तो ऐसे ही अगर आप देखो लक्ष्मी एंड कंपनी के, तो सबसे पहले हमने इसको 10,000 की एडवांस पेमेंट की थी, फिर हमने इससे परचेज की थी, फिर हमने इसे डेबिट नोट बना के दिया था, और अब इसका देखो क्लोजिंग बैलेंस भी कम हो चुका है 3594, जो पहले 4464 था। तो यानी कि वो हमारी परचेज की वैल्यू से कम लेस होता है, जो डेबिट नोट होता है, और जो सेल्स होती है उसकी वैल्यू से कम होती है, क्रेडिट नोट से सेल्स की वैल्यू कम होती है। तो आई होप आपको ये चारों ऑप्शन ढंग से समझ आ गए होंगे। अच्छा, अब 2 एंट्री हो रहे हैं, उसके बाद ये हमारा असाइनमेंट खत्म हो जाएगा। रिसीव चेक फ्रॉम इंडिया इलेक्ट्रॉनिक, डिस्काउंट अलाउड टू हिम 5%। मतलब आपने क्या करा है कि इंडिया इलेक्ट्रॉनिक से आपको चेक रिसीव हुआ है और आपने उसको 5% डिस्काउंट दिया है। तो आपको क्या करना है, DAL इंडिया इलेक्ट्रॉनिक का पहले बैलेंस देख लेना है, जो आपको उससे लेना है 4450। तो आपको इसमें से 5% डिस्काउंट निकाल लेना है। आपने 5% आपको इससे कम लेना है, क्योंकि आपने इसको डिस्काउंट दिया। तो यहीं पे डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहीं पे आपको टैली प्राइम में शॉर्टकट की होती है कैलकुलेटर ओपन करने की, Ctrl+N। तो कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। तो इसका जो बैलेंस है जी वो है 445। ठीक है जी, ये इसका बैलेंस है। हम इसको दे रहे हैं 5% डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100। तो 2/22,500 का हम इसको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हम एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो कौन से वाउचर में जाएगी, ये एंट्री जाएगी हमारी रिसिप्ट वाउचर में। आप F6 में आए, क्रेडिट, सबसे पहले क्रेडिट करना है आपको नहीं, क्रेडिट आपको करना है इंडिया इलेक्ट्रॉनिक को। आपको इसका पूरा बैलेंस लिख देना है 4450। देखो फिर आपसे वो पूछ रहा है कि भाई कौन से बिल के अगेंस्ट में आपके पास अगेंस्ट रेफरेंस, वो ऑटोमेटिकली ले रहा है कि हमें उस बिल के अगेंस्ट में हमारे पास पैसे रिसीव हो रहे हैं। तो देखो ये वाले बिल के अगेंस्ट में हम पे पैसे आ रहे हैं। तो फिर आपको डेबिट कैश नहीं करना, आपको डेबिट एक लेजर और क्रिएट करना है। यहाँ पे Alt+C, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड जी किस में आएगा, ये आपका खर्चा होता है, तो ये आपका आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। से Ctrl+A से सेव करवा लेना है। अच्छा जी, तो Ctrl+A से सेव, ये पूरा अमाउंट ले रहा है, तो नहीं पूरा अमाउंट तो नहीं, इसमें आपको लेना है 222500। अब आपको डेबिट करना है कैश को। तो देखो नीचे हमारा अमाउंट मैच हो चुका है, और पार्टी का जो बैलेंस है वो भी 0 हो चुका है, क्योंकि इसका ये करंट बैलेंस था, इतने का हमने इसको डिस्काउंट दिया, और बाकी 42,27,500 हमें कैश के रूप में मिल चुके हैं। तो इसे हम सेव करवा लेते हैं। अच्छा, अब हमने लक्ष्मी एंड कंपनी को चेक दिया और हमें 10% डिस्काउंट मिला है। तो हम लक्ष्मी एंड कंपनी का लेजर देख लेते हैं। डिस्प्ले DAL लक्ष्मी एंड कंपनी, तो उसका है जी 3594। तो एक बार इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 35 तो हमने इसको दिया है 179,700 का डिस्काउंट। तो इसको भी एक बार एंट्री को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आप आए वाउचर्स में, अब किस में एंट्री जाएगी, रिसीव में नहीं जाएगी, अब जाएगी पेमेंट में, क्योंकि हम इसे पे करेंगे। करोगे लक्ष्मी एंड कंपनी, इसका जो बैलेंस है वो है 94। देखो वो फुल अगेंस्ट रेफरेंस ले रहा है कि किस बिल के अगेंस्ट में हम लक्ष्मी को पेमेंट कर रहे हैं। तो ये वाला बिल है। फिर क्रेडिट कैश, नहीं क्रेडिट कैश को आपको क्रेडिट कैश को नहीं करना, आपको करना है क्रेडिट कैश को करना है। अब कैश कितना आपके पास से जाएगा, इसमें से आप लेस करोगे तो आप Ctrl+N आप करोगे 359,400 माइनस 11,79700। तो आपके पास से इतना कैश जाएगा, क्योंकि इतने का तो हमें डिस्काउंट ही मिल गया। तो आप कैश में क्रेडिट में लिखोगे 2414,300। अब फिर आप क्रेडिट करोगे, क्रेडिट आप एक लेजर क्रिएट करोगे डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट इसलिए होता है क्योंकि हमारी इनकम का पार्ट होता है, और जब भी बिजनेस में इनकम इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। तो इसका जो ग्रुप है जी वो क्या आएगा, वो आएगा हमारा इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हमें हमारी ये इनकम है।
तो आपको इसको कंट्रोल ए से सेव करवा लेना है। तो देखो जी बैलेंस हमारा नीचे मैच हो चुका है। लक्ष्मी एंड कंपनी को हमें इतना बैलेंस पे करना था, जिसमें से हमने कैश दिया 24,14,300 और इसमें से हमें 11,709 ये इतने का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो आपको इसको सेव करवा देना है। तो हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट होगी। तो अब जो कल की क्लास होगी, कल की क्लास में हम देखेंगे कि भाई अकाउंट्स रिसीवेबल एंड पेबल्स की रिपोर्ट कैसे देखनी है, रिपोर्टिंग कैसे देखनी है, और साथ में और भी रिपोर्ट्स हम देखेंगे कि हमें और भी रिपोर्ट्स कैसे देखनी है, जैसे बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, डे बुक, कैश बुक, लेजर कैसे, जैसे लेजर तो मैंने आपको आज भी बता दिए, सेल रजिस्टर कैसे देखना है, परचेज रजिस्टर। जो हमारी कल की क्लास होगी तो हम कल की क्लास में क्या करेंगे कि बिल्कुल रिपोर्ट्स को व्यू करना सीखेंगे कि हमें इन्वेंट्री की रिपोर्ट कैसे देखनी है, अकाउंट्स की रिपोर्टिंग कैसे देखनी है। तो कल की क्लास में हम ये सब सीखने वाले हैं। तो ये हमारी 10 डेज की बेसिक क्लासेज हैं, तो हम इसमें बेसिक टॉपिक्स कवर करेंगे 10 डेज में। तो अगर आपको हमारा एडवांस कोर्स परचेज करना है टैली प्राइम का, तो आप हमारी वेबसाइट तैयारीएग्जाम.com से परचेज कर सकते हो। आपको परचेज कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया था परसों की क्लास में कि आपको परचेज कैसे करना है, तो आप देख सकते हो कि कैसे परचेज करना है। तो अब कल की क्लास में हम देखेंगे कि हमें रिपोर्ट्स कैसे व्यू करनी है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही।